हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कुणाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चूरू से आपके बीच में हाजिर हूँ। आज अपने नए टॉपिक 11वीं कक्षा के बारे में इंट्रोडक्शन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद में हर बच्चे को एक इच्छा होती है उसका भविष्य निर्धारण करने के लिए सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायोलॉजी। वैसे टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पुराने समय के अंदर योग्यता के आधार पर सब बच्चे तय करते थे। साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए कहा जाता था कि होशियार बच्चा साइंस को लेगा, कमजोर है वो आर्ट्स को लेगा, कॉमर्स है वो अपनी रुचि के आधार पर, बिजनेस में रुचि के आधार पर लेगा। लेकिन आजकल परिभाषाएं बदल चुकी है। अब कोई भी सब्जेक्ट किसी परसेंटेज की बाध्यता के आधार पर नहीं, अपने दिल की रुचि, जुनून के आधार पर लिया जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं जुनून की। हमारा जुनून किस पैशन में है। आप यदि आर्ट्स लेते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी सेवाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, साइंस लेके भी आप प्रशासनिक की तैयारी कर सकते हैं, कॉमर्स लेके भी आप तैयारी कर सकते हैं। वो अपने रुचि होती है कि हमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है, इतिहास को जानने में ज्यादा मजा आता है, भूगोल को जानने में ज्यादा मजा आता है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को जानने में ज्यादा मजा आता है। तो वो हमारी रुचि डिपेंड करता है कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा किस सब्जेक्ट में लगता है। मैं एक साइंस का टीचर होने के नाते एक बार जरूर कह सकता हूँ कि साइंस एक कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। कंसेप्ट हैं, सब कंसेप्ट आसान से और बहुत जल्दी से याद होने वाले कंसेप्ट होते हैं, जिसमें हमें किसी तरह कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात कि आज जमाना प्रोफेशनल युग है। प्रोफेशनल युग के अंदर हमारे पास बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जिसके अंदर साइंस के अंदर हम हर विकल्प में जा सकते हैं, हर एग्जाम को हम दे सकते हैं। तो चलिए अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अपन साइंस सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के अंदर बायोलॉजी ब्रांच की। यदि कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक पुरानी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी कि बायोलॉजी मतलब डॉक्टर ही बनेगा, उसके अलावा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचता है। या मैथ लेगा तो वो खाली इंजीनियर बनेगा, उसके अलावा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि तसल्ली से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बायोलॉजी लेके किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं और आप अपनी सोच को ब्रॉड कर पाएंगे और अपनी रुचि को भी बढ़ा पाएंगे, ताकि आप सब्जेक्ट लेने के लिए अपना सही डिसीजन, सही निर्णय ले सकें। जैसे कि आप बोर्ड पे एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट के अंदर मैंने ये चार्ट आपको बनाया है PCB के लिए, जो बायोलॉजी लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी लिया हुआ बच्चा आफ्टर 12th क्या क्या कर सकता है। यदि हम बात करें किस चीज की बात कर रहे थे, अपने आफ्टर 12th, बिकॉज 12th में तो अपने पास में सब्जेक्ट रहेगा, स्कूलिंग रहेगी और हमें स्कूलिंग के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम आज स्कूलिंग के लिए भी पढ़ रहे होते हैं। हम साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट लेते हैं अपने सराउंडिंग्स को देख के लेते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब कि हम जिस बेल्ट में रहते हैं। जैसे कि अपने एक बात करें, बेसिकली एक शहर के अंदर साइंस के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि उसी के पड़ोसी शहर के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसके पड़ोसी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, उस शहर के कल्चर के ऊपर कि वहां पे किस सब्जेक्ट को तवज्जो दी जाती है। और हम जो बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बेस की बात कर रहे हैं कि हम कहां तक अपनी नौकरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपन जा सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आफ्टर 12th की कि एक बच्चा जो 12th क्लास में बायोलॉजी लेता है वो क्या क्या कर सकता है भविष्य में बायोलॉजी लेकर। खाली एक छोटी सी सोच पर डिपेंड ना हो कि वो खाली BSc कर लेगा, B.Ed कर लेगा, टीचर बन जाएगा, डॉक्टर नहीं बना तो लास्ट ऑप्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखिए कि यदि वो 12th करता है तो उसके पश्चात 12th के बाद में वो आयुर्वेदा के अंदर जा सकता है और उसमें वो MD का कोर्स भी कर सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अपने होते हैं, वैद्य जो होते हैं, उसके लिए वो तैयारी कर सकता है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी तैयारी कर सकता है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने यूनानी दवाइयाँ, जर्मन दवाइयाँ चलती है, होम्योपैथिक की देन है, उसमें भी जा सकता है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया में इसका स्कोप अभी लगातार उभरता आ रहा है। पुराने समय से आयुर्वेदा को बहुत तवज्जो दी जा रही है, तो इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है भारत के अंदर। फिर आती है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस मतलब पशुओं के चिकित्सक। पशु चिकित्सक के लिए वर्ल्ड विदेशों के अंदर, जैसे लाइक अमेरिका में हो गया या जापानीज कंट्रीज में हो गया, वहां पे पशु चिकित्सक की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहां पे उनकी नस्ल सुधार पे ज्यादा काम किया जा रहा होता है। तो वेटनरी साइंस भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं अपने BDS मतलब दांतों के डॉक्टर।
दांतों के डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल दांतों के डॉक्टरों की भी डिमांड बहुत अच्छी हो रखी है, क्योंकि अपने जिस बेल्ट में रहते हैं वहाँ किसी बेल्ट का पानी के आधार पे या उनके पानी में सल्फर की मौजूदगी के आधार पे दांतों के रोग भी अपने खान पान के कारण बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बीडीएस की डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी है, तो आप बीडीएस कर सकते हैं, एमडीएस कर सकते हैं। एमडीएस, एमडी का मतलब उनके हायर कोर्सेज से है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जो लेस कॉमन नेचुरल बात है कि हम लोग अपने जानते हैं सराउंडिंग्स के अंदर सबसे पहले बात आती है क्या करेगा बायोलॉजी लेकर, तो बच्चा बोलता हूँ डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर बनने के लिए उसको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करने के बाद, जैसे भारत में नेशनल टेस्ट एजेंसी नीट का एग्जाम कराती है, एक एम्स का एग्जाम भी होता है, इन एग्जाम को देके वो मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। एडमिशन के पश्चात उसके पास में ऑप्शन आता है एमबीबीएस का, ठीक है, ये एमबीबीएस करेगा। एमबीबीएस सब्जेक्ट एमबीबीएस करने के बाद में उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं एमडी और एमएस का। ये स्पेशल डिप्लोमा भी वो किसी टॉपिक पर ले सकता है, ठीक है। एमडी मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, एमएस सर्जन हो जाते हैं, और स्पेशल डिप्लोमा किसी भी अपने ब्रांच के अंदर जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं, स्किन में और में, उसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आफ्टर बात आती है कि यदि कोई बच्चा इन सभी क्षेत्रों में नहीं जा सका, ये जो कि अपने चिकित्सक सेवाओं से बेसिकली जुड़े हुए थे हायर पोस्ट से, तो वो आ सकता है पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। जैसा कि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी, तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी वो तैयारी कर सकता है। इसके लिए अलग से नर्सिंग कॉलेज वगैरह बने हुए हैं। इसके बाद में बीएससी नर्सिंग, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, कंपाउंडर वगैरह, नर्स वगैरह, उसके लिए भी बच्चा एएनएम जीएनएम की कोर्स यहाँ से कर सकता है। डिप्लोमा भी ले सकता है, जो वो कोर्स नहीं करना चाहता है, वो कुछ 1 या 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो वो आफ्टर 12th में डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बीएससी की, कि ये बहुत कॉमन है, हर क्षेत्र के अंदर प्रचलित है कि किसी भी सरकारी कॉलेज से बीएससी कर लो। बायोलॉजी का बच्चा जब बीएससी करता है उसके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। बट यदि अपने कुछ प्राइवेट सेक्टर में, जयपुर साइड में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ माइक्रोबायोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद रहता है। अब अपने बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या आप इन सब बीएससी करने के बाद में एमएससी बायोटेक में भी कर सकते हैं, एमटेक बायोटेक में भी कर सकते हैं। एमएससी मास्टर इन साइंस है, एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी होता है, ये आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के आधार भविष्य में कर सकते हैं। और अंतिम से आता है बीएससी होम साइंस। साइंस का स्टूडेंट भी होम साइंस के अंदर बीएससी कर सकता है। तो ये आपके पास में एक साइंस का पूरा ब्यौरा था। इसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भी मेरे को बायोलॉजी लेनी है और लेने के बाद में किस किस क्षेत्र में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ये आपको निर्धारित करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी ले लें, आप नीट की तैयारी करें, आपका भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए, बट फिर भी यदि सिलेक्शन नहीं होता तो हमें डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप इंडिया में रहना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप कोर्स कीजिए, आप भारत के बाहर जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग कोर्स कीजिए, आपको करते ही कहीं जाएगी दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में। बात करेंगे जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं 12th क्लास के अंदर उनके लिए। तो आपसे बात कर रहा है, पिछले टॉपिक में हमने बात करी आफ्टर 12th पीसीबी, यहाँ हम बात कर रहे हैं आफ्टर 12th पीसीएम कि जो बच्चे मैथ लेंगे वो बच्चे मैथ लेंगे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अपने रीजन वाइज एक डिस्क्रिप्शन हो रखा है। गांव का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का फौज में जाना चाहता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उसके अलावा उनके पास दूसरा विकल्प उन्हें पता ही नहीं होता है, उनको बताया भी नहीं जाता, वो भी एक ज्ञान के अभाव के अंदर अपने सब्जेक्ट ले तो लेते हैं पर अच्छा कुछ कर नहीं पाते भविष्य के अंदर। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि मैथ लेने में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, यदि कोई बच्चा 12th में मैथ से पास आउट होता है, पीसीएम लेता है, तो सबसे पहले एनडीए का एग्जाम दे सकता है। साल में 2 बार ये एग्जाम करवाया जाता है। एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इस डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास आउट करने के पश्चात बच्चा एयरफोर्स में, आर्मी में और नेवी में जा सकता है एज ए कैप्टन की जॉब पे। आफ्टर दैट यदि कोई बच्चा आर्किटेक्ट करना चाहता है, आर्किटेक्ट भवन निर्माण से जुड़ा हुआ होता है, यदि वो करना चाहता है तो वो बी आर्किटेक्ट का कोर्स भी कर सकता है पीसीएम लेने के बाद, या फिर बी आर्किटेक्ट के पश्चात वो डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइन भी कर सकता है। आर्किटेक्ट का कोर्स कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप चाहते हो कि हम भविष्य में और इसके आगे हायर स्टडीज हो जाएं, तो आर्किटेक्ट में आप डिप्लोमा इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइन मतलब भवन निर्माण की डिजाइन करना, या फिर किस घर में
इंटीरियर वास्तु कैसा डिजाइन करना है कोर्स भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट अपने इंडिया में अवेलेबल है और उसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि विकासशील देश है, भवन बिल्डिंग लगातार बन रहे हैं और बनते रहेंगे, तो उसकी डिमांड भी मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। इसके पश्चात अपने पास आता है कि बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। प्लानिंग एंड डिजाइन का होता है किसी कॉलोनी काटने टाइप प्लानिंग हो गई, कोई शहर बसाने की प्लानिंग टाइप हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो प्लानिंग एंड डिजाइन ऑपरेशन का काम करते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं इस कोर्स को करने के पश्चात। अब आप यदि टेक्निकल एंट्री आदमी चाहते हैं या मतलब लंबा कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आप एज ए टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल हेल्पर आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास 12th क्लास में मैथ होना अनिवार्य है, जिसमें एयरफोर्स में नेवी में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो लेस कॉमन सब जानते हैं, बीई या बीटेक किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली जाए आफ्टर 12, तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होते हैं। एक मार्केट प्रचलन था कि बीटेक वाले बेरोजगार होते हैं, ऐसा नहीं है। कमी है सिर्फ नॉलेज की, जानने की, पहचानने की, अपने अंदर सुधार लाने की। मैं ये भी नहीं कहता सभी को बीटेक कर लो या सभी जने मैथ ले लो। मेरा ये मानना है नॉलेज होगा तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप बीटेक करते हैं तो बीटेक के बाद आपके कितने ऑप्शन खुले, देखिए आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं एज ए मरीन इंजीनियर की पोस्ट पर। आप बीटेक करने के पश्चात में एमटेक के लिए मास्टर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप दो चीज बन सकते हैं, या तो किसी कंपनी में ही एमएनसी में एज इंजीनियर जॉब कर सकते हैं, या आप टीचर भी बनना चाहें तो बन सकते हैं बीटेक करने के पश्चात। टीचर जब आपने है कि आप किसी पैशन रखते हैं किसी सब्जेक्ट के प्रति, तो पैशन रखने के बाद आप उस पैशन को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, लोगों में बांटना चाहते हैं, तो आप एज टीचर की जॉब भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है यूपीएससी। यूपीएससी तो अपने आईईएस का एग्जाम हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे कलेक्टर आईएएस के एग्जाम होते हैं, या भी आप इसमें बीटेक करके दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने इसके अंदर आप जा सकते हैं डिफेंस के अंदर। डिफेंस के लिए बीटेक करने के पश्चात आपके बहुत अच्छा ऑप्शन है सीटेक का। सीटेक के थ्रू आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाह सकते हैं, आपकी योग्यता है, आपकी इच्छा क्या डिपेंड करता है। डिफेंस के हर एग्जाम मेडिकल का एग्जाम के साथ साथ होता है, तो उसके लिए मेडिकल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर बात आती है अपने पास में कि हम एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर इन साइंस भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। इन सभी में भी हम नहीं जाना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज जो होती है अपने पास में, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज बीएसयू में भी हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अब बात आती है अपने पास में डायरेक्ट सेकेंडरी डिप्लोमा। यदि कोई बच्चा है उसके पारिवारिक हालत के आधार पे, अपनी स्थिति के आधार पे वो इतने कोर्स नहीं करना चाहता, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट किसी भी डिप्लोमा कॉलेज से, आईटीआई कॉलेज से सेकंड ईयर तक एडमिशन ले सकता है। डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, मैथ के बंदा डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर डिप्लोमा कोर्स में ले सकता है। टेक्निकल हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, सिविल में डिप्लोमा वो करना चाहे तो कर सकता है। इसकी भी मार्केट में खूब डिमांड रहती है। इसके पश्चात अपने बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, वैसे बीएससी मैथ के अंदर केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास में रहता है। आप बीसीए कर सकते हैं और आप बीसीएस भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बैचलर, ठीक है। एमसीए कर सकते हैं, एमसीएस कर सकते हैं, और आप इसके बाद में एमबीए करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे और आपकी इच्छाओं पे, आपके डिजायर्स पे। इसके बाद यदि कोई बच्चा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मान लो बड़े शहर में रहने जाते हैं, उनका टारगेट होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस सेक्टर जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आफ्टर 12th मैथ लेने के बाद कर सकते हैं। ये कोर्स आप कॉमर्स लेके भी कर सकते हो और मैथ लेके भी कर सकते हो। फिर बात आती है सबसे बड़ा, आज अपनी दुनिया एक पर्दे पर टिकी हुई है, हम अपने हीरोज को आइडल मानते हैं, अमिताभ बच्चन को, या फिर हम बात करें अक्षय कुमार को, उनको आइडल मानते हैं, इनको देखते हैं, इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिगार्डिंग ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा वर्सेटाइल क्षेत्र है, इसके अंदर भी हम जाना चाहें तो साइंस मैथ्स लेके हम जा सकते हैं, जिसके अंदर अनिवार्यता साइंस मैथ्स की होती है। कोर्स का नाम है FTII, जिसको हम कहते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा। ये कोर्स भी आप आफ्टर 12th मैथ लेने के बाद में कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आगे आपके पास ऑप्शन आता है फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और फिल्म प्रोसेसिंग।
आप सब जानते हैं जब पिक्चर बनती है तो उसको एडिट करना, उसके सिनेमेटोग्राफी, सीन ऐड करना, विजुअलाइजेशन डालना, ये सब करने के लिए अपने को व्यक्ति टेक्निकल हेल्पर की जरूरत होती है। उसके लिए भी आप एक कोर्स करके आगे जा सकते हैं। इसके पश्चात इससे भी आगे स्टेप जाएं तो फिल्म प्रोडक्शन और टीवी चैनल प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें भी हम जॉब कर सकते हैं। एज ए प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं उसके लिए भी आप इस कोर्स को करके जा सकते हैं। अब ये जो हमने पीछे बचपन पूरा को बताया है, ये साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए था जो मैथ लेना चाहते हैं। इन सबके ये वर्सेटाइल कोर्सेज हैं, वर्सेटाइल आपके डिजायर्स होती है, आप कभी निराश ना होइए। लेकिन हाँ, एक चीज सबसे जरूरी ध्यान रखिए कि जब सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो हमेशा ये सोच के चूज कीजिए कि आने वाले समय में सब्जेक्ट की कितनी डिमांड रहने वाली है। क्योंकि आज हो सकता है कि सब्जेक्ट बहुत प्रचलन में है और वही सब्जेक्ट आगे जाके हमें फायदा ना पहुंचाए। जैसे मैं किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर बुराई नहीं करना चाहता हूँ, किसी सब्जेक्ट को जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से जो कॉमर्स सब्जेक्ट था, उस कॉमर्स के अंदर साइंस मैथ्स के स्टूडेंट भी अपना हाथ मारते हैं। जस्ट लाइक जूनियर अकाउंटेंट की जॉब हो गई, इनकी हो गई, यानी कि साइंस मैथ लिया हुआ स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना जा सकता है। और आर्ट्स तो अपने आप में बहुत बृहद सब्जेक्ट है, बहुत डीप नॉलेज रखता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अपने को इंटेलिजेंसी की भी जरूरत पड़ती है। साइंस में है कि हमको नॉलेज अच्छा हो जाए, हमारे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इट इज अप्रोचेबल सब्जेक्ट जो हम आसानी से आपको एक जिंदगी के पड़ाव तक पहुंचाने की कोशिश करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हो इससे एज ए करियर काउंसलिंग के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहें तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।